नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलई सोसाइटी में आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक आधार यूशियल सेंटर संचालक हैं या फिर आधार यूशियल में काम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप दोस्तों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर नहीं है, जरूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल फ्री है, यहाँ से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, सीएससी आधार यूशियल के भीतर एक्टिवेशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, जिसके भीतर जो विलेज कोऑर्डिनेटर हैं यानी कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके सेंटर पर आधार यूशियल की जो काम मिला हुआ है या फिर जो लेना चाहते हैं, उनको क्या काम सुनिश्चित करना है इस ड्राइव के भीतर। और अगर आपके पास आधार सेंटर नहीं है, आधार का यूशियल सेंटर नहीं है, तो आपको किस तरीके से मिल सकता है उसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जिनके पास आधार यूशियल का सेंटर है। हालांकि इस वीडियो में भी बता रखा है, लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीएससी वीएलई है उनको क्या करना है कि अपनी यूशियल मशीन को जो है, जो उनका जो है आधार का अपडेट वाला मशीन है, उसको दिन में कम से कम एक बार सिंक करना अनिवार्य है। और यह सुनिश्चित करना है कि मशीन का सॉफ्टवेयर और डेटा अपडेटेड रहे, सेवा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। 10 पैक कोड आपको जनरेट करने हैं, यानी कि हर दिन आपको कम से कम 10 लोगों के आधार में करेक्शन करना है, ये मान के चलना है, कोशिश करनी है। इसके लिए आपको जो भी प्रचार प्रसार करना है, पैक कोड जनरेट करने के लिए यूशियल सर्वर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आप पैक कोड जनरेट कर सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं कि आपके आधार यूशियल का सर्वर उस टाइम नहीं चल रहा है तो पैक कोड आपका नहीं जनरेट हो पाएगा। ठीक है, जनरेट किए गए पैक कोड सुरक्षित रखें। इन कोड का उपयोग भविष्य में किसी भी ग्राहक के आधार अपडेट में किया जा सकता है, यानी कि आप जितने भी ग्राहकों का करेक्शन आपको करना रहता है, अगर पैक आप पहले से जनरेट कर लेते हैं तो भविष्य में किसी भी ग्राहक के उसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पैक कोड जनरेट करने की जो प्रक्रिया है क्या है, डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे जाके आपको आधार अपडेट सेक्शन में जाना है। यहाँ जाके आपको पैक कोड जनरेट के विकल्प का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको कोड सेव कर लेना है। ठीक है, और इस ड्राइव के क्या लाभ होने वाले हैं, तो यूशियल मशीन की नियमित सिंकिंग होगी, गुणवत्ता में सुधार आएगा, पैक कोड से सिस्टम से ग्राहक की सेवा में आसानी होगी, वीएलई की सक्रियता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ वीएलई को जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि मशीन जो है प्रतिदिन सिंक होनी है, इसको अनदेखा नहीं करना है। पैक कोड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखें ताकि ग्राहक की प्रक्रिया में देरी ना हो। सीएससी के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए अपनी सर्विसेज को जो है बेहतर बनाएं। और इसी के साथ साथ में जितने भी वीएलई भाई हैं, ज़रूरी है कि उतने ही पैक कोड जनरेट करें जितने आपको जो है ज़रूरत है। ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने से भी सावधान रहें, और अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कस्टमर रजिस्टर मेंटेन रखें। तो यहाँ पे कस्टमर रजिस्टर की जो बात हो रही है उसका मतलब ये है कि जितने लोगों का भी आप पैक कोड जनरेट करते हो, जितने लोगों का करेक्शन करते हो, उनके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। अगर आपने नहीं बनाया तो इस तरीके का एक रजिस्टर बना लीजिएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा अभी, वहाँ से जाके आप मंगवा सकते हैं helloCart.com की वेबसाइट से। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप NSCIT का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ वीएलई भाइयों को जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे पहले से ही आपका इनरोलमेंट एजेंसी लिख के आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी मैंने बता रखा है कि अगर आपका 670 बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक दिखाता है तो आपको 670 सेलेक्ट करके आपको जो है कंटिन्यू करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के सेक्शन में भी आपको 670 सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। अगर अकाउंट ब्लॉकेड बता रहा है तो आपको नए नंबर को अपने आधार में लिंक करवाना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड लिख के आ रहा है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर अथराइजेशन लेटर सबमिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अथराइजेशन लेटर आपको मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आ रहा है तो वहाँ पे 635 एचडीएफसी सेलेक्ट करना है। यूआईडीआई स्टेट आ रहा है या आपका हेड ऑफिस आ रहा है तो कुछ इस तरीके से भी आपको यही सेलेक्ट करना है और आपको डायरेक्टली अपना अथराइजेशन लेटर सबमिट करके कंटिन्यू करना है। 1325 अलंकित आ रहा है तो आपको यहाँ पर वही अलंकित वाला सेलेक्ट करके अथराइजेशन लेटर सबमिट करना है। कुछ इस तरीके से ये चीज़ें करनी है। अगर आपके में कुछ और आ रहा है या कोई और दिक्कत आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप यूशियल का आधार रजिस्टर लेना चाहते हैं तो लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स होती हैं कस्टमर की नोट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। बाय बाय, जय हिंद।